हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज मैं आपको गठबंधन की राजनीति के बारे में पढ़ाऊंगा। इकाई 3 में चौथा लेसन है गठबंधन की राजनीति कि भारत में गठबंधन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। गठबंधन जो है दो या दो से अधिक दलों को मिला करके एक सरकार बनाना या मिलना या समझौता करना ही गठबंधन कहलाता है। तो देखिए, आज 21/8/2020 को आपका जो लेसन स्टार्ट हो रहा है वो गठबंधन की राजनीति। तो भारत में गठबंधन की राजनीति कहाँ से शुरू हुई और आज भी गठबंधन की राजनीति भारत में चल रही है। तो भारत में गठबंधन की राजनीति के बारे में इस लेसन में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको बताया जाएगा कि गठबंधन का इतिहास या घटनाक्रम भारत में कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन से सन को शुरू हुआ, किस सरकार ने गठबंधन किया, किसने नहीं किया। तो ये चीज़ें जो हैं आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले सन 1977 की बात करते हैं। सन 1977 में पहली बार कांग्रेस की हार हुई थी और 1900 पहले आम चुनाव से लेकर के 1977 तक कांग्रेस की सरकार ही थी। सबसे पहले जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस की हार हुई थी सन 1977 में। फिर गैर कांग्रेसी दल के जो नेता थे मोरारजी देसाई, वो जनता पार्टी के से बने थे। पहले ये कांग्रेस में ही थे, सर्वोच्च नेता थे, लेकिन कांग्रेस से निकल कर के ये जनता पार्टी में शामिल हो गए। और सबसे पहले सन 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, वो बनी थी जनता पार्टी की सरकार और उस वक्त प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो 1977 से ही 1977 से ही गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होगी। फिर 1980 में फिर दोबारा जो है कांग्रेस की सरकार आई। मोरारजी देसाई 18 महीने तक ही सरकार बना पाए। फिर मैं स्वतंत्र से 79-80 में चुनाव हुए। फिर 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार आई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस पीरियड में 1980 से लेकर 1989 के पीरियड में इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार थी। पुणे कांग्रेस का सरकार बनी, एक ही दल रहा। फिर राजीव गांधी का देहांत होने के बाद सन 1989 में, दिसंबर 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी। दो विरोधी विचारधारा दलों के समर्थन पर टिकी हुई थी। एक था भारतीय जनता पार्टी और दूसरा था वामपंथी दल शामिल थे। फिर 1989 में वीपी सिंह को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद 1990 में भाजपा के समर्थन वापस ले लिया। 1990 में भाजपा को हमारे चंद्रशेखर वीपी सिंह की सरकार गिर गई और चंद्रशेखर को जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया 1990 में। उसके बाद 1991 में 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर 1991 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के त्यागपत्र दे दिया। फिर 1991 में कांग्रेस की सरकार आई, नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर एक ही दल रहा। फिर सन 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद आई त्रिशंकु लोकसभा के कारण अप्रैल मई 1996 के बाद फिर गठबंधन की सरकार स्टार्ट हो गई। मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया गया। मात्र 13 दिन सरकार चली। मई 1996 में अटल बिहारी की सरकार जो है ओनली 13 दिन ही चल पाई। फिर 1999 में अप्रैल 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार
मात्र एक वोट से गिर गई एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। फिर 2004 में गठबंधन की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी के नेतृत्व में लोकसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2004 में पूरा हो गया। 2004 में पूरा होना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में पूरा होना था, लेकिन फरवरी 2004 में अपना लोकसभा भंग कर दी गई, फिर सरकार गिर गई। फिर 2014 में 16वीं लोकसभा, तो देखिए 1999 से 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार रही और मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री रहे 10 साल। फिर 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में संपन्न हुए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन मानी एनडीए की सरकार चल रही है। अब अभी भी एनडीए की सरकार ही चल रही है, माने 2014 से लेकर के अब तक जो है सरकार वो एनडीए की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री है। तो ये हमारे देश में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत स्वतंत्र में हुई और अभी भी गठबंधन की राजनीति चल रही है। तो ये हमारे भारत के लोकतंत्र की कहानी है, गठबंधन की कहानी है, जो हमारे भारत में शुरू हुई है, जो अभी तक भी चल रही है। तो ये हमारे भारत के लिए एक सौभाग्य की बात है। देखा जाए तो गठबंधन की राजनीति का फ़ायदा क्या है, हानि क्या है, ये आगे के बारे में आपको बताया जाएगा। तो भारत में इस प्रकार की राजनीति चल रही है। सन स्वतंत्र से 80, 89, फिर बाद में 90, 91, 96, 99, 2004, 2014, जो मैंने आपको बता दिया है कि भारत में गठबंधन की राजनीति किस प्रकार चालू है। गठबंधन की राजनीति भारत में आज भी जारी है, आगे भी जारी हो सकती है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में कई प्रकार के दलों को मान्यता। आज भारत में 7 दल हैं। भारत में राष्ट्रीय दल 7 हैं और क्षेत्रीय दल काफ़ी हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली होने के कारण इस प्रकार की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो भारत के लोकतंत्र को खतरा महसूस हो रहा है, भारत के लोकतंत्र को खतरा दिखाई दे रहा है कि भारत के लोकतंत्र को कैसे रोका जाए। तो ये भी हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि गठबंधन की राजनीति ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। दूसरी बात है कि हमारे देश का विकास है सही ढंग से नहीं हो पाता। हमारे देश का जो विकास है वो गठबंधन की राजनीति के द्वारा सही नहीं हो पाता, और वो अपने अपने में जो दल जुड़ते हैं वो अपने हित के कार्य रखते हैं और वो अपना ही स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। तो ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। तो हमें सोच समझ करके जो है कदम उठाना चाहिए। गठबंधन की राजनीति बनाओ, लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए। एक ही दल होना चाहिए, 2 दल होने चाहिए, आमने सामने चुनाव होने चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जब जाकर हमारे देश को बचाया जा सकता है। तो गठबंधन की राजनीति से हमारे देश को बचाने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना होगा। इसलिए मैंने आपको जो है गठबंधन की राजनीति का लेसन आज शुरुआत करवा दी है। बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको लेसन को पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छी तरह से जो आपको नोट्स में करवा रहा हूँ, ताकि किसी प्रकार की समस्या आपके पास से नहीं आए। इसलिए ध्यान रखें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका सदुपयोग करें, समय पे पढ़ें, समय पे ध्यान दें। अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर फिर भी अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसी प्रकार की कोई टेंशन आपके पास आ रही है या कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या जैसे भी है आप मेरे से संपर्क करके अगर कोई प्रकार की समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मेरे से जो है कोई कमी है वो पूरी मैं आपको कर सकता हूँ।
तो विशेष कर ध्यान रखें। कोई समझ में नहीं आ रहा हो, कोई पूर्ण समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अब तक तो आज के लेसन में इतना ही है। कल अगले जो है गठबंधन क्या है इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब तक जय हिंद।